एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड प्रथम वर्ष असाइनमेंट फाइल से संबंधित चर्चा इसके पहले के एक क्लास में हमने किया। आज फिर से हम चर्चा करेंगे कि आपका जो सेकंड पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बचपन एवं अभिवृद्धि, जो सेकंड पेपर में आप पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पे असाइनमेंट लिखना है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो इस साल सत्र 2022-23 में बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेशित हैं, उनको इस टॉपिक पे असाइनमेंट लिखना है। अगर आप बीएड कर रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके बीएड से संबंधित, चाहे वो प्रथम वर्ष हो या द्वितीय वर्ष हो, दोनों की फाइल आप यहाँ पे कैसे बनाएं, इसको आप सीख सकते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक आपको जो परीक्षा देने के लिए पढ़ने हैं, यानी जो आपको सैद्धांतिक रूप से जो पढ़ने हैं, उसकी भी कक्षाएं इस पे निरंतर आपको मिलती रहती है। तो आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल फ़ायदेमंद है। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तो आइए चर्चा करते हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के द्वारा जो 2022-23 में प्रथम वर्ष में जो प्रवेशित प्रशिक्षु हैं, उनको सेकंड पेपर में यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बचपन एवं अभिवृद्धि में किस किस टॉपिक पे असाइनमेंट तैयार करना है। तो पहला जो टॉपिक है उसमें है डिस्क्राइब द स्टेज वाइज करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर ऑफ वेरियस स्टेजेस, यानी जो सीखने वाला है, लर्नर का मतलब जो सीखने वाला है यानी जो विद्यार्थी है, उसके विभिन्न स्टेजों की, विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है और उन जो चरण है उसकी चरणों को की विशेषताओं को बताते हुए। यानी आप देखेंगे लर्नर्स होते कौन है, लर्नर्स का मतलब होता है सीखने वाला, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसके चरण कौन कौन से होते हैं। तो जब आप लर्नर्स का मतलब जो बच्चा होता है, अब जो बच्चा होता है उसकी विभिन्न अवस्थाएं आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है और फिर प्रौढ़ावस्था होता है। ये तीनों अवस्थाएं आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं और गर्भावस्था के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत अध्ययन करना है। तो मुख्य रूप से आपको तीन अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये लर्नर्स की जो वेरियस स्टेजेज हैं उसके बारे में आपको उसकी विशेषताओं को लिखना है। अब जैसे आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, जो एकदम छोटा होता है, शैशवावस्था में है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां यानी जो सूंघने की शक्ति है, जो स्वाद लेने की शक्ति है, जो स्पर्श करने की शक्ति है, वो बहुत तेज होती है और उन्हीं के द्वारा वो सीखता है। तो किस अवस्था बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, बाल्यावस्था में जाएगा, वहाँ क्या क्या विशेषताएं होंगी, किशोरावस्था में जाएगा, वहाँ क्या क्या विशेषताएं होंगी, इसी को आपको लिखना है। आगे के क्लास में हम आपको एक एक फाइल के बारे में डिटेल से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली ऑफ लर्नर्स विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, यानी जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, जो समाज होता है और जो परिवार होता है, उसका लर्नर के ऊपर, सीखने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करना है। एप्रोप्रिएट मतलब समुचित एग्जाम्पल के साथ, यानी समुचित उदाहरण के साथ सीखने वाले पर समुदाय अथवा समाज तथा परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको समझाना है। ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो तीसरा प्रश्न इसमें है कंडक्ट द इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास
8th and then analyze the result and give appropriate suggestion for their better education। कह रहा है 10 बच्चों पर एक इंटेलिजेंस टेस्ट करिए जो कक्षा 8 के बच्चे हों और उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आप उसके रिजल्ट को देखिए और उन बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए क्या सजेशन आप कर सकते हैं, क्या आप सुझाव दे सकते हैं, वो आप दीजिए। तो ये तीसरा था। तो इस प्रकार से आपको इसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में ये 3 टॉपिक आपको करने हैं। अब एक एक टॉपिक का हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से क्या क्या इसमें आपको लिखना है, कैसे कैसे आप लिखेंगे, उसको हम आपको समझाएंगे। तो पहले हम आपको सारा टॉपिक, हर पेपर का टॉपिक बताएंगे और उसके बाद एक एक पेपर का हम लेकर के आएंगे कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हेडिंग वाइज, और उसको समझाते हुए आपको हम अच्छे से फाइल कैसे बनाएंगे आपको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।